उपभोक्ता संरक्षण की हम बात करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में दुनिया के देशों के बीच दूरियां कम हुई हैं। तकनीकी विकास, आय और शैक्षणिक स्तर में निरंतर वृद्धि, यहाँ पर उत्पादों में विविधता, विपणन और गतिविधियों में बारीकी और संसाधन एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी आदि से उपभोक्ता आंदोलन को अपरिहार्य बना दिया है। विश्व के विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित यूरोप के देशों में शिक्षा और उपभोक्ता हितों के प्रति जागरूकता के कारण उपभोक्ता आंदोलन सशक्त है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में मूलभूत सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं, निर्धनता, शिक्षा, क्रय शक्ति में कमी और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अज्ञानता के कारण उपभोक्ता शोषण की प्रक्रिया विद्यमान है। उपभोक्ता नीतियों के विकास के इतिहास में 9 अप्रैल 1985 का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है और सदस्य देशों को कानून बनाकर नीतियों में बदलाव के जरिए उन्हें लागू करने के लिए राजी करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दी गई थी। औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की गति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तन ने भारत में उपभोक्ता आंदोलन के नए स्वरूप को नींव डाली है। यहाँ उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र में सन 1904 में शुरू हुआ है। स्वतंत्र भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1949 में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की यहाँ पर स्थापना की है। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन 1969, नापतोल मानक संबंधी अधिनियम 1976 आदि कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो उपभोक्ता के हुए कष्ट और हानि की भरपाई कर पाता है। इसी को ध्यान में रख करके 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया और तभी से 24 दिसंबर को दिन उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 1997 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण सम्मेलन में कहा गया था कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसने उपभोक्ता के अधिकारों के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संक्षिप्त जानकारी हम देखें। उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम सामाजिक आर्थिक विधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। निसंदेह यह देश के अलग तरह का कानून है जो दोषपूर्ण सामान और त्रुटिपूर्ण सेवाओं के खिलाफ आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने में समर्थ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता सीमित समय सीमा के अंदर विवादों में शीघ्र एवं सस्ते निपटान की व्यवस्था है, जबकि सिविल न्यायालय के मुकदमे महंगे होते हैं, समय भी यहाँ पर अधिक लगता है। इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना, उपभोक्ता विवादों के निपटाने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय निवारण तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसका जिला उपभोक्ता मंच, प्रादेशिक आयोग और राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं की बात करें। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को दोषपूर्ण सामग्री, असंतोषजनक अथवा त्रुटिपूर्ण सेवा और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। भौगोलिक स्तर पर जम्मू कश्मीर के अलावा यह अधिनियम पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर इसके दायरे में समस्त वस्तुएं और सेवाएं आती हैं। यह अत्यंत नवीन और प्रगतिशील समाज कल्याण कानून है। इस अधिनियम से उपभोक्ता आंदोलन शक्तिशाली बना है। यह एकमात्र कानून है जो सीधे बाजार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इससे उत्पन्न शिकायतों का निवारण करने में सक्षम है। इसकी विभिन्न व्यवस्थाएं अत्यंत व्यापक एवं प्रभावशाली हैं। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कोई एक उपभोक्ता हो सकता है। वह व्यक्ति जो मूल्य अदा करने और अदायगी का वादा करने और किस्तों में भुगतान करने का वादा करके कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। ग्राहक की सहमति से उस वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता की श्रेणी में वह व्यक्ति नहीं आता जो किसी वस्तु को पुनः बिक्री अथवा व्यापारिक उद्देश्य से खरीदता है। आजीविका चलाने और स्वरोजगार के लिए खरीदी गई वस्तु का उपयोग
व्यावसायिक उद्देश्य नहीं माना जाता। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी आर्थिक गतिविधि अथवा लेन देन व्यावसायिक उद्देश्य माना जाएगा। उपभोक्ता के अधिकारों की बात करें हम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जैसे सुरक्षा का अधिकार है। ऐसी वस्तुएं जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं, उनके विपणन और विपणन के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा के अधिकार की बात करें, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मानक, माप, मूल्य और शुद्धता आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रक्रिया से सुरक्षित रह सके। चयन के अधिकार की बात करें, उपभोक्ता को वस्तुओं की अलग अलग किस्मों को प्रतियोगी मूल्य पर चयन करने का अधिकार है। एक ही प्रकार की सामग्री दिखाकर उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के अधिकार की बात करें, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत को जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। शिकायत के समाधान का अधिकार की बात करें हम, इसके अंतर्गत अनुचित व्यापार, व्यवहार और शोषण की शिकायत पर समाधान मांग करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग, लाभ या हानि, दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा में कमी की परिभाषा की बात करें। दोषपूर्ण वस्तु तत्कालीन नियम, विनिमय और कानून के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता, माप, असर, शुद्धता, मापदंडों में त्रुटि, अपूर्णता और कमी जो विक्रेता के द्वारा किए गए दावों के अनुसार नहीं है, वस्तु और सामग्री में दोष माने जाते हैं। वस्तु के आशय की बात करें, कोई भी चल संपत्ति है करेंसी को छोड़कर, जिसमें माल और शेयर, उगी हुई फसल, घास और ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई हों, जिन्हें बिक्री या बिक्री अनुबंध से पहले हटाया या काटा गया हो। सेवा की बात करें, सेवा से तात्पर्य किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, गृह निर्माण, रेलवे, बिजली, मनोरंजन, टेलीफोन, चिकित्सा आदि सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं, किंतु इनके अंतर्गत निःशुल्क एवं व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना नहीं है। उपभोक्ता शोषण के कारण क्या हैं? भारत में उपभोक्ता शोषण के मूल रूप से निम्न कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो मांग और पूर्ति में असंतुलन। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है। मांग की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि कमी होने के कारण मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवसायी घटिया के वस्तुओं का उत्पादन कर उपभोक्ता से ऊंचा मूल्य वसूल करते हैं। एकाधिकार की बात करें, कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर एक व्यावसायिक समूह या किसी सार्वजनिक उपक्रम का एकाधिकार होता है। प्रतिस्पर्धा के अभाव में इन संस्थाओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उच्च मूल्य रखे जाते हैं और इसमें निरंतर वृद्धि की जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक मूल्य देने के अतिरिक्त उपभोक्ता के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। अशिक्षा की बात करें, भारत में अशिक्षा उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। शिक्षा के अभाव में उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध होने वाले उत्पादों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है और न ही उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाता है। नेक्स्ट हम देखें उपभोक्ता की उदासीनता के बारे में। उपभोक्ता के असंगठित होने और अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण यह अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहता है। जिन उपभोक्ताओं को कुछ जानकारी होती है तो संगठन के अभाव में उनकी प्रवृत्ति समझौतावादी हो जाती है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की बात करें, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हुए विभिन्न समझौतों के कारण वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात सुलभ हुआ है। आंतरिक उदारवाद के कारण निजी व्यापारिक संस्थाओं पर नियंत्रण ढीला हुआ है। प्रभावी नियंत्रण एवं वैधानिक प्रावधानों के अभाव में विदेशों से आने वाली घटिया वस्तुओं को ऊंचे मूल्य पर बेचकर उपभोक्ता और शोषण किया जा रहा है। विद्यमान कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव और व्यापारिक जगत में बढ़ती अनैतिकता से उपभोक्ता के शोषण की गति को और बढ़ाया है। उपभोक्ता के कर्तव्यों की बात करें, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना आवश्यक है। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं? माल क्रय करने से पूर्व वस्तुओं और सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, डिब्बाबंद और पैक वस्तुओं पर लगे लेबल पर आवश्यक सूचनाएं और वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त संगठक, वस्तु के उत्पादक, नाम और पता, शुद्ध वजन और माप, बैच चेम्बर, पैकिंग तिथि, उपयोग योग्यता के अंतिम तिथि को आवश्यक रूप से देखना। उपभोक्ता को क्रय करते समय ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक एवं प्रमाणन की मोहर लगे उत्पादों को प्राथमिकता देना। वस्तु का मापतोल पूरा हो तो इस हेतु प्रमाणित बाट और माप भी प्रयोग में लाए गए हैं और मापतोल सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर में सुनिश्चित करना। जिन वस्तुओं के लिए राज्य नियमों के द्वारा मूल्य निर्धारित हैं, वस्तुओं से मूल्य सूची जारी
की गई है। और यहाँ पर उससे अधिक मूल्य नहीं देना होता। वस्तु के विज्ञापन में बताई गई विशेषताओं का यथार्थ स्थिति में मिलान कर गारंटी एवं वारंटी की शर्तों को ठीक से समझकर माल क्रय करना। सामान क्रय करने पर नकद पत्र या वाउचर अवश्य प्राप्त कर लें। यदि नकद पत्र या वाउचर पर यह लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा या बदला नहीं जाएगा तो वाउचर देने से मना करता है, तो उसे यह बताना कि यह नियमों के विपरीत है। सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाए गए नियम और कानूनों की जानकारी रखना। उपभोक्ता संगठन एवं संरक्षण परिषदों के द्वारा समय समय पर दी गई जानकारी से अपने आप को, परिवार और समुदाय को शिक्षित करना। शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? कोई भी उपभोक्ता करा सकता है। पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन करा सकता है, केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य सरकार करा सकती है। एक से अधिक उपभोक्ता जिनके वस्तुनिष्ठ उद्देश्य हों। कौन सी शिकायत दायर की जा सकती है? किसी व्यापारी ने अनुचित या प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार का पालन किया है, खरीदी गई अथवा जिसके खरीदने के लिए सहमति बनी हो ऐसी वस्तु किसी अन्य या अनेक दोषों से ग्रसित हो, ऐसी सेवाएं जो प्राप्त की गई हैं और जिन्हें प्राप्त करने के लिए सहमति बनी हो किसी प्रकार की त्रुटि या अपर्याप्तता से ग्रस्त हो, विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए तत्कालीन प्रभाव से किसी कानून का उल्लंघन करते हुए तय मूल्य से या अंकित मूल्य से अधिक धनराशि वसूल की जाए, तत्कालीन प्रभावी कानूनों का उल्लंघन करते हुए ऐसी वस्तु जो आम जनजीवन या सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो, बिना उसमें प्रयुक्त सामग्री की जानकारी, प्रयोग विधि के प्रभाव की विशेष सूचना दिए प्रक्रिया करता हो। शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाए? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता निम्नलिखित न्यायालयों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जिला फोरम में 20 लाख रुपए तक के दावे के लिए, राज्य आयोग में 20 लाख रुपए से अधिक या 1 करोड़ तक के दावे के लिए, राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर के दावे के लिए। उपभोक्ता न्यायालयों का संगठन, स्वरूप और क्षेत्राधिकार। जिला उपभोक्ता फोरम की खंडपीठ में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। जिला स्तर पर यह न्यायालय 20 लाख तक की राशि के मामले में सुनवाई करता है। फिर हम देखें राज्य आयोग की। प्रत्येक राज्य में एक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बेंच भी स्थापित की जा सकती है। राज्य आयोग में एक अध्यक्ष, कम से कम 2 सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और यह जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। राष्ट्रीय आयोग की बात करें, केंद्रीय स्तर पर देश में एक राष्ट्रीय आयोग भी स्थापित होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य होते हैं। इनका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इस आयोग में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है और यह आयोग सभी राज्यों के आयोग द्वारा निर्णय किए गए मामलों को सुनाता है, साथ ही 1 करोड़ से अधिक राशि के मामले सुन सकता है और इस आयोग के निर्णय के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए लगने वाले शुल्क की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2004 की तरह कुछ निम्नलिखित शुल्कों का निर्धारण किया गया है। 1 लाख रुपए तक 100 रुपए का यहाँ पर निर्धारण शुल्क है। 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में 200 रुपए है। 5 लाख से 10 लाख 400 रुपए है। 10 लाख से 20 लाख 500 रुपए है। उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया। शिकायत दान द्वारा स्वयं किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। शपथ पत्र या पत्र के कागज की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उपभोक्ता आंदोलन में शिकायत दर्ज कराने के लिए अनिवार्य बातों की बात करें, शिकायतकर्ता का नाम और पूरा पता हो, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है उसका नाम और पूरा पता हो, शिकायत के बारे में संपूर्ण तथ्य हो, आरोपों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज आदि हो यदि कोई हो, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के रूप में किसी प्रकार की राहत चाहता हो, शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा दी जाने वाली राहत। उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक राहत यहाँ पर दी जा सकती है, जैसे कि वस्तुओं में मौजूद दोष को दूर करा देना, खराब वस्तु के बदले नई वस्तु दिलवाना, दोषपूर्ण सामग्री के बदले अदा की गई कीमत को वापस दिलवाना, वस्तु खराब होने के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिलवाना, खतरनाक वस्तु की बिक्री पर रोक लगाना। यदि किसी उत्पाद या सेवा से अधिक उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा है जिसकी पहचान सुविधाजनक न हो, तो ऐसी स्थिति में फोरम एकमुश्त राशि अदा करने का आदेश दे सकती है। यह राशि फोरम द्वारा निर्धारित की जाएगी, लेकिन कुल मूल्य के 5% से कम नहीं होगी। भ्रामक विज्ञापन से हुई नुकसान की भरपाई के लिए नए सिरे से संशोधित विज्ञापन देना और पीड़ित व्यक्ति को समुचित राशि दिलवाने की व्यवस्था यहाँ पर करना। क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, जैसे कि
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस सन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए दिशा निर्देशों का मंजूरी दी थी? 9 अप्रैल 1985 को ये मंजूरी दी थी। MRTP कमीशन कब बना था? 1969 में बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियम के तहत 1 लाख रुपए तक शिकायत कराने के लिए लगने वाला मूल्य 100 रुपए है। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं जिला उपभोक्ता में, और राष्ट्रीय आयोग में 5 सदस्य होते हैं। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले में भुगतान कर सकता है? तो 20 लाख रुपए तक ये सुन सकता है कोई भी मामला है जो। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्ट होने में कितने दिन में अपील की जा सकती है? यहाँ पर अगर असंतुष्ट हो रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में ये पारित किया गया था।